अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। अच्छा जी, तो हमने चैप्टर नंबर 5 तक अपनी ये बुक कंप्लीट कर ली है और आज हमने चैप्टर नंबर 6 करना है जी स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 6.1 में हमने आज पहले 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे ये पूछा गया कि किस क्वाड्रेंट के अंदर दिए गए एंगल लाई करते हैं और हर एंगल का को टर्मिनल एंगल भी हमने बताना। तो जो सबसे पहला एंगल हमें दिया गया वो दिया गया 65 डिग्री। अब आपने 65 डिग्री को सबसे पहले तो ये बताना है कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड ये बताना है कि इसका को टर्मिनल एंगल क्या है। तो उसके लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है जी। ये पॉइंट आपका सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। अब 65 एंगल आपने ड्रॉ करना है जी इसके ऊपर। उससे डी से कर लें तो ठीक है, नहीं तो एक अंदाजे से ड्रॉ कर लें। 65 एंगल जो है वो यहाँ कहीं पे लाई करता है। ठीक है जी। ऐसे इसको कहते होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये बन जाता होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये बनता होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। आपको जो भी एंगल दिया जाएगा, अगर वो एंगल पॉजिटिव का है तो आपने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि घड़ी होती है ना, उसकी जो सबसे छोटी सुई होती है सेकंड्स वाली, जिस डायरेक्शन में वो मूव करती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के थ्रू आपने अपना एंगल 65 ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ करने से आपको पता ये चलेगा कि ये वाला जो एंगल है ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी। थोड़ा अंदाज़ा हो जाता होता है क्योंकि अभी आप लोगों के लिए ये चैप्टर नया है, तो आपने कोशिश करनी है कि हर केस के अंदर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आप लिखेंगे 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि 65 जो है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहली बात। दूसरी बात आपने ये बतानी है कि इसका को टर्मिनल एंगल कितना है। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का सादा सा तरीका ये है कि जो भी वैल्यू आपको दी गई उसके अंदर आपने 360 को ऐड कर लेना है, तो ये आपका को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। ठीक है जी। 360 को जमा कर लेना है अपने दिए गए एंगल के अंदर, तो ये जो आंसर बनेगा जी ये बन जाएगा 425। और 425 जो है वो आपका को टर्मिनल एंगल है किसका? 65 का। ठीक है जी। और ये जो हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड किया ये पॉजिटिव फाइंड किया। पॉजिटिव के लिए ऐड करेंगे और नेगेटिव के लिए इस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने सिर्फ पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी एंगल आपको दिया जाएगा, अगर आपने उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो उस एंगल के अंदर 360 डिग्रीज को ऐड कर देना है और वो आपका को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। मैं इस चीज़ को आगे आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री बनाने के लिए इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना। अच्छा, एक बात जो मैं आपको पिछले पार्ट में बताना भूल गया था वो ये है कि जो एंगल आपने शुरू करना है ना, वो हमेशा इस लाइन से शुरू करना है। ठीक है। इस पॉइंट पर एंगल होगा हमेशा 0 डिग्री, इधर आ जाएगा 90 डिग्री,
फिर नेक्स्ट आ जाएगा 180 डिग्री। इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 270 डिग्री। और जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। ठीक है जी। तो अब आपको एंगल दिया हुआ है 135। अब देख के बताएंगे 135 कहाँ लाई करेगा। 135 लाई करेगा इन बिटवीन 90 एंड 180। 90 और 180 के बीच में 135 कहीं लाई करेगा। तो वो एंगल आपने बना लेना है, अंदाजे से बनाना है। ठीक है जी। ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा आर्म। और अब ये जो एंगल है 135 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये बात याद रखनी है कि ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है जी। तो आप लिखोगे कि 135 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहली बात। दूसरी बात, ये हमने को टर्मिनल एंगल बताने थे। को टर्मिनल एंगल, जब हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बताना हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से, इसको समझिएगा, गौर से याद भी रखिएगा कि जब आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बताना है तो अपने दिए गए एंगल के अंदर 360 डिग्री को प्लस कर देना, तो वो आपका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बनेगा। ठीक है जी। और अगर आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बताएं, तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए इस दिए गए एंगल में से जो भी एंगल आपको दिया जाएगा उसमें से 360 को माइनस कर देना। ठीक है जी। तो आंसर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। को टर्मिनल एंगल पूछा जाए तो इन दोनों में से जौन सा मर्जी फाइंड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा है, तो दिए गए एंगल के अंदर 360 को प्लस करेंगे। और अगर पूछा जाए कि माइनस का को टर्मिनल एंगल कौन सा है, तो दिए गए एंगल में से 360 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके अंदर एंगल हमें दिया हुआ है -40 डिग्री। तो माइनस का एंगल जब आपको दिया जाएगा तो आपकी जो रोटेशन है वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। और जब एंगल आपको पॉजिटिव का दिया जाएगा तो आपकी रोटेशन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, ये एंगल पॉजिटिव का था 135, तो आपकी रोटेशन कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने इस चीज़ को पीछे एक्सप्लेन किया। और अब आपको एंगल जो दिया गया वो माइनस में दिया गया, तो अब आपकी रोटेशन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ओके हो गया जी। अब देखें -40 को आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना, और जब एंगल माइनस का दिया जाएगा तो नीचे वाली साइड से ड्रॉ करना है ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन में। बस ये बात याद रखनी है। अब ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लिखोगे -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। और इसका जो को टर्मिनल एंगल है वो मैंने आपको फाइंड करने का मेथड बता दिया कि जो भी एंगल आपको दिया जाएगा आपने 360 उसके अंदर ऐड कर देना है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा 320 डिग्रीज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसके अंदर जो एंगल हमें दिया गया वो दिया गया 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को अगर आपने ड्रॉ करना है तो देखेंगे एंगल इस वक्त पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रोटेशन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये बनेगा, इधर कहीं बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है जी। इधर एरो लगा देंगे, ये एरो हो जाएगा और ये एंगल मेरा बन जाएगा 210 डिग्री। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें 210 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने आपको पीछे बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये वाला थर्ड और ये फोर्थ। तो ये बन जाएगा 210 लाइज इन सेकंड। ये मैंने गलती से लिखा हुआ है सेकंड, इसको क्रॉस करके थर्ड लिख देते हैं जी। इधर ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक हो गया जी।
और इसका जो को टर्मिनल एंगल है वो अब आपको फाइंड आउट करने का मेथड याद हो गया होगा कि जो भी एंगल आपको दिया जाए उसके अंदर 360 डिग्री को आपने ऐड कर देना है तो आपका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो आपने 210 माइनस 360 कर देना है, तो जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा आपका नेगेटिव वाला को टर्मिनल एंगल। ठीक है जी। अब इसके बाद पार्ट नंबर 5 देखें जी। पार्ट नंबर 5 के अंदर वैल्यू हमें दी हुई है -150 डिग्री। अब माइनस में है तो माइनस का मतलब ये है कि जो रोटेशन हमने लेनी है वो क्लॉकवाइज लेनी है। ठीक है जी, ये मैंने बनाया भी हुआ है। अब नीचे से शुरू करना है तो यहाँ पर आपका एंगल लाई करेगा कौन सा, -150 डिग्री। ठीक है जी, -150 डिग्री इस वक्त जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। ठीक है जी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा -150 डिग्री। और इसका जब को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो वो अब बहुत इजी है, -150 के अंदर ऐड कर देंगे 360 तो आपका आंसर आ जाएगा 210। ये 210 जो आएगा ये पॉजिटिव वाला को टर्मिनल एंगल आएगा। ठीक है जी, ये बात मिक्स नहीं करनी। जब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो दिए गए एंगल के अंदर 360 डिग्री को ऐड करना है, और जब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो दिए गए एंगल के अंदर से माइनस कर देना है 360 को। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने दिए गए एंगल को जो कि डिग्री वाला एंगल है और उसमें डेसिमल पॉइंट भी नज़र आ रहा है, उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में। ठीक है जी, ये एक डेसिमल एंगल है, डिग्री में पॉइंट वाला एंगल है, डिग्री में हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। तो अब देखें 123.4, 5 और 6। अब ये जो 123 है ना, इशारिये से पहले वाली रकम, इसको कहते होते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसको हमने अलहदा करके लिख लेना है और पॉइंट वाली वैल्यू को अलहदा करके लिख लेना है। पहला स्टेप ये बनना है। ये क्वेश्चन ना गौर से समझिएगा, अगर ये एक पार्ट आपको समझ आ गया तो आगे सारे कैलकुलेशंस आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहला स्टेप ये कर लिया कि इंटीग्रल पार्ट को अलहदा कर लिया और डेसिमल को अलहदा कर लिया, लिख लिया। अब हमने इस वैल्यू को 0.456 जो कि डिग्री में है इसको मिनट में कन्वर्ट करना। तो जब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करवा देना है, 60 से, और अब इसका यूनिट चेंज कर देना है, मिनट बन जाएगा। पहले इसका यूनिट डिग्री था। ठीक है जी। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखना है कि जब इन दोनों को सेपरेट करना है तो बीच में प्लस का साइन लाजमी डालना है। अच्छा जी, इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर बन गया 27.36 मिनट। अब ये फिर डेसिमल वाली वैल्यू आ गई, इसके अंदर पॉइंट आ गया, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 27 उसको अलहदा कर देना है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलहदा कर देना है, और दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मिनट, क्योंकि ये 60 से मल्टीप्लाई हो के आंसर आया था। ठीक है जी, तो हमारे पास डिग्री भी आ गया, हमारे पास मिनट भी आ गया। नेक्स्ट, इस वैल्यू को जो मिनट में है हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। 0.36 को अगले स्टेप में किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 60 से, और अब इसका यूनिट फिर तब्दील कर देना है, ये क्या बन जाएगा, सेकंड। ठीक है जी, तो 0.36 को जब 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर बन गया 21.6, ये पॉइंट है। ठीक है जी, तो अब देखें इन सब का यूनिट चेंज हो गया हुआ है, एक वैल्यू डिग्री वाली है, फिर अगली वैल्यू मिनट वाली है और अगली वैल्यू सेकंड वाली है। अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका यूनिट सेम नहीं है। तो प्लस के साइन को बीच में से ख़त्म कर देना है और तीनों को ज्वाइन करके लिख देना है, तो
तो ये बन जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। ठीक है जी, सेकंड को मज़ीद कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि सेकंड से छोटा यूनिट हमें उसने फाइंड करने का कहा नहीं गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है फिर हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमें एक वैल्यू दी गई है डिग्री में, जिसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकंड में। तो जो होल नंबर है इस वैल्यू का 59, उसको हमने अलहदा करके लिख लिया और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको अलहदा करके लिख लिया। ठीक है जी, अब जो डेसिमल वाला पार्ट है वो डिग्री में है और हमने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 60 से। और जब 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर यूनिट चेंज लाजमी करना है, ऊपर आ जाएगा मिनट। ठीक है, डिग्री का सिंबल ये डॉट होता है, मिनट का सिंबल एक छोटी लाइन और सेकंड का सिंबल दो छोटी लाइंस। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को जब 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर आ गया 47.346 ये आ जाएगा मिनट। ठीक है, अब इसमें फिर जो होल नंबर है 47 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू उसको मिनट की फॉर्म में अलहदा लिख लिया और दूसरी वैल्यू को अलहदा करके लिख लिया। ठीक है जी, अब ये डेसिमल पार्ट है, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने इस मिनट वाली वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, याद रखना है कि डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करवाना है और मिनट से सेकंड में जाना है तो भी 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया जी, जब ये मल्टीप्लिकेशन करवाई तो इसका आंसर आ गया 20.76। अब सेकंड से छोटा यूनिट को उसने हमें कोई नहीं बताया तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है इसको। ठीक है, और आखिरी स्टेप में ये डिग्री मिनट और सेकंड के बीच में जो प्लस का साइन है इसको इग्नोर कर देना है, इसको नहीं लिखना क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इनका यूनिट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू थी जिसको हमने कन्वर्ट किया डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, और ये बन जाएगा आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, 90.5678 डिग्री। ठीक है जी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह कैलकुलेशन करनी है। होल नंबर जो है उसको अलहदा कर लेना है, डेसिमल को अलहदा कर लेना है, फिर डेसिमल को 60 से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि वो मिनट बन सके। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया। इसमें फिर होल नंबर को फिर से अलहदा कर लेना है और उसके ऊपर जो यूनिट लिखना है वो मिनट वाला लिखना है। ठीक है जी, और जो डेसिमल पार्ट है उसको फिर अलहदा करके उसको नेक्स्ट स्टेप में 60 से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि उसको सेकंड में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो आपके सामने मैंने लिख दिया जी, 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड। अब सेकंड से छोटा यूनिट हमें नहीं बताया गया तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। और आखिरी स्टेप में याद रखिएगा ये जो प्लस के साइन होते हैं इनको इग्नोर कर देना होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ का जो यूनिट है वो डिफरेंट है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो प्लस के साइन को इग्नोर करते हुए इनको ज्वाइन करके लिख देना होता है। तो ये बन जाएगा आपका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। डिग्री मिनट सेकंड में वैल्यू दी हुई है और हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है जी, तो 42 डिग्री में है, इसको एज इट इज़ लिख लिया। 18 मिनट में लिखा हुआ है तो मिनट से हमने डिग्री में जाना है तो इसको डिवाइड करवा दिया 60 से और साथ ही इसका यूनिट भी चेंज कर दिया। 45 का यूनिट सेकंड है और हमने इसको लेके जाना है डिग्री में, तो 45 को डिवाइड करवाएंगे 3600 से। ठीक है जी, और इसका यूनिट भी चेंज करके डिग्री बन जाएगा। इस वैल्यू को डिवाइड करवाया तो आंसर आया 0.3 और इसको डिवाइड करवाया तो इसका आंसर आया 0.0125।
अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनका जो यूनिट है इन तीनों वैल्यूज़ का वो सेम है, दैट इज़ डिग्री। तो इन तीनों को ऐड कर लें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डिग्री में 42.3125 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह आखिरी पार्ट 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड। इसमें 45 उसको मिनट को कन्वर्ट करवा लिया डिग्री में 60 से डिवाइड करवा के, और 36 सेकंड को चेंज करवाना है डिग्री में लेके जाना है, तो उसको भी डिवाइड करवा लिया 3600 से। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमने इस डिग्री मिनट सेकंड वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, जो कि है 78.76 डिग्री। ठीक है जी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।